हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद एके। माई सेल्फ अजय शर्मा। एंड बच्चों, आज जो ये वीडियो है उसमें हम लोग अपनी जो लास्ट वीडियो थी पोस्टमार्टम सीरीज की उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि हम कैसे पता करें किसी क्वेश्चन में HCF होगा कि LCM होगा। सो फॉर दैट आई हैव डिस्कस्ड दैट कि HCF इज दैट नंबर विच divides the given numbers and LCM is that number which is divisible by the given numbers, right? फिर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। सो बच्चों, 3 persons A, B, C start running around a circular field at the same time in same direction, right? A takes 18 minutes, B take 12 minutes and C takes 9 minutes to cover the circular field. After how many minutes will they meet again? So बच्चों देखिए, एक सर्कुलर फील्ड है, उसके अराउंड 3 पर्सन्स रन कर रहे हैं। तीनों पर्सन्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट किया तीनों ने ही, राइट? जो आपका ए है वो इस सर्कल को कंप्लीट करने में 18 मिनट्स का टाइम लेता है, राइट? एंड जो हमारा पर्सन बी है इज टेकिंग 12 मिनट्स टू कवर द सर्कुलर फील्ड एंड जो पर्सन सी है वो 9 मिनट्स लेता है इस सर्कल को कंप्लीट करने में। अब बच्चों मुझे ये फाइंड करना है कि वो कितने टाइम बाद फिर से मिलेंगे। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो बच्चों अगर उनको दोबारा मिलना है तो इसका मतलब क्या है कि वो तीनों सेम पॉइंट पर होने चाहिए, तभी वो तीनों दोबारा मिलेंगे ना। तीनों सेम पॉइंट पर होने चाहिए। इज दैट ओके? जो मेरे तीनों पर्सन्स हैं वो एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, तभी मैं बोलूंगा ना कि वो तीनों मिल गए दोबारा। अब बच्चों मुझे सिंपली ये देखना है कि वो तीनों एक ही पॉइंट पर कब आ सकते हैं, राइट? सो बच्चों जो हमारा ए पर्सन है वो 18 मिनट्स ले रहा है एक सर्कल कंप्लीट करने में। सो 18 मिनट्स में यहां आएगा, फिर से 36 मिनट में ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है। कौन सा पर्सन? ए वाला पर्सन, राइट? अब बी पर्सन की बात करते हैं। तो बी पर्सन को 12 मिनट्स लग रहे हैं, फिर से 24 मिनट्स में फिर से यहां आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, 36 मिनट में फिर से ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। तो बच्चों 36 मिनट्स में ए भी यहां आ गया और हमारा बी भी यहां आ गया। अब सी की बात करते हैं। तो बच्चों सी ने 9 मिनट्स लिया एक को कंप्लीट करने में, फिर 18 में फिर से यहां आएगा, फिर 27 में फिर से यहां आ जाएगा एंड फिर 36 मिनट में ये यहां आ जाएगा। सो हमने क्या देख लिया ऑब्जर्वेशन से कि बच्चों 36 मिनट्स पर क्या होगा, ये तीनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, राइट? तो बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया? मैंने इस क्वेश्चन में एलसीएम किया। मैंने इस क्वेश्चन में एलसीएम लिया किन किन का? 18 का, 12 का एंड 9 का। आप जरा कुछ सोच के देखो ना कि वो कब मिलेंगे, कब मिल सकते हैं, वो फिर से वो कब मिल सकते हैं। कि वो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो हमारा टाइम होगा वो इन तीनों टाइम से ज्यादा होगा, राइट? एंड ज्यादा का मतलब मुझे इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि एलसीएम इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, राइट? अच्छा, अगर मैं एज ए स्टूडेंट देखूं तो मेरे मन में ये आएगा ना कि सर एक बार HCF बता दो करके कि HCF से क्या होगा। सो बच्चों अगर मैं इन तीनों का HCF लेता हूं, तो बताइए HCF कितना आएगा? इट्स HCF विल बी 3 मिनट्स, राइट? सो अब देखते हैं कि 3 मिनट्स के अंदर, 3 मिनट्स में जो मेरा ए पर्सन है वो कहाँ पहुंचेगा। 3 मिनट्स में जो मेरा ए पर्सन है वो कहाँ पहुंच जाएगा। सो मान लेता हूं इसका रेडियस कितना है 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर हो गया ना इसका कंप्लीट।
अपॉन कितना टाइम ले रहा है एक को कंप्लीट करने में, 18, तो 3 मिनट्स में कितना हो जाएगा, इंटू 3। आर यू गेटिंग दैट? ये हमारा ए पर्सन का हो गया। अब बी पर्सन के लिए 2πr अपॉन टाइम कितना ले रही है, 12 मिनट्स इंटू 3। नाउ थर्ड के लिए 2πr अपॉन 18 इंटू 9। सो ये हमारा 6, ये हमारा 4 एंड दिस इज 2। सो 2πr अपॉन 6, यहाँ पे 2πr अपॉन 4 एंड 2πr अपॉन 2, राइट। मतलब कि जो हमारा ए पर्सन है ना वो 1/6 चलेगा, और जो हमारा बी पर्सन है वो 1/4 चलेगा, एंड जो सी पर्सन है वो हमारा हाफ चल जाएगा, राइट। तो बच्चों हमने क्या देखा कि अगर मैं इस क्वेश्चन में HCF निकाल लेता हूं, बाई चांस मान लो मैंने इस क्वेश्चन में HCF निकाल लिया, तो इसका HCF कितना आया, 3 मिनट्स आया। अब देखिए, तो 3 मिनट्स में जो मेरा ए वाला पर्सन है वो कितना चल रहा है, 1/6 चल रहा है, टोटल का 1/6 चल रहा है। एंड जो हमारा बी पर्सन है दैट इज ट्रेवलिंग 1/4 ऑफ द टोटल सर्कमफ्रेंस, एंड सी पर्सन इज ट्रेवलिंग 1/2, मतलब हाफ ऑफ द टोटल, राइट। तो बच्चों इस टोटल का 1/6 यहां कहीं मान लेता हूं मैं, 1/4 कितना होता है 25%, सो 25% यहां कहीं होगा, एंड हाफ मीन्स यहां कहीं होगा। तो बच्चों अगर मैंने इसमें HCF फाइंड कर लिया, तो HCF वाले टाइम पर पहला पर्सन यहां है, दूसरा पर्सन यहां है, और तीसरा पर्सन यहां है, तो क्या वो तीनों मिलेंगे इस HCF पर? क्या वो तीनों पर्सन मिलेंगे मेरे HCF वाले टाइम पर? नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि एक पर्सन यहां, एक यहां और एक यहां, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका HCF नहीं होगा। आया समझ? इस वाले क्वेश्चन में हमारा HCF नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने HCF निकाल दिया वो तीनों पर्सन अलग अलग टाइम पर, वो अलग अलग HCF वाले टाइम पर वो तीनों पर्सन अलग अलग जगह होंगे। तो बच्चों मुझे क्या निकालना है फिर इस क्वेश्चन में, मुझे LCM निकालना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया। अब आप याद क्या रखोगे कि जब भी मेरी सर्कुलर वाली प्रॉब्लम हो ना, कि जिसमें क्या किसी सर्कल के अराउंड कोई 3 या 4 पर्सन मूव कर रहे हैं, सो उसमें हमारा हमेशा क्या होता है, LCM होता है, राइट। आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना, कि सर्कुलर वाली प्रॉब्लम में हमेशा मेरा क्या होता है, LCM होता है। सो बच्चों आप इन तीनों का LCM निकाल सकते हो, मैं नहीं करवा रहा। LCM कितना होगा इसका, 36 मिनट्स। सो स्टार्टिंग से 36 मिनट के बाद वो तीनों के तीनों पर्सन फिर से मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, राइट। अब अगर कोई पूछ ले कि 36 मिनट पर जो हमारा ए वाला पर्सन है वो कितने राउंड लगा लेगा, 2 राउंड्स लगा लेगा, बी वाला पर्सन 3 राउंड्स लगा लेगा, एंड सी वाला पर्सन 4 राउंड्स लगा लेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में हमें LCM क्यों करना पड़ा। एंड गाइस रिमेंबर दैट ये हमारा लीस्ट टाइम है। अगर मैं 72 मिनट की बात करूंगा ना, तो 72 मिनट पर ये फिर से मिलेंगे तीनों के तीनों, है ना। ऐसे ही इसका फैक्टर 108, तो 108 पर भी मिलेंगे, बट हमें क्या करना है, लीस्ट टाइम निकालना है, ठीक है ना। मीट अगेन मतलब सबसे पहले, है ना, स्टार्टिंग के बाद जो सबसे पहले कब मिलेंगे मुझे वो निकालना है, मतलब मुझे LCM फाइंड करना है, राइट। सो समझ आ गया इस क्वेश्चन में हम लोगों ने LCM क्यों फाइंड किया, क्योंकि LCM ही हम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इसको 18 मिनट्स लग रहा है, इसको 12 मिनट्स लग रहा है, इसको 9 मिनट्स लग रहा है, तो एक ऐसा टाइम होगा जो इन तीनों से ज्यादा ही होगा जिस पर ये तीनों फिर से मिल सकते हैं, ठीक है ना। और तीनों अगर ज्यादा टाइम होगा तो उसका मतलब वो क्या होगा, हमारा LCM होगा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम लिया। ये आपकी NCERT का क्वेश्चन भी था, तो मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया भी था पहले भी। चलिए एक कुछ प्रॉब्लम और आती है LCM की, उसको भी देखते हैं कि वो किस टाइप की प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस
which is also important for all your competitive exams, कि 6 bells start to ring at the same time. After that they ring after a gap of 2, 4, 6, 8, 10, 12. After what time will they ring again together? है ना, थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है क्योंकि मैंने खुद से बनाया है, तो हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा नहीं हो, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन का फीलिंग क्या है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 6 बेल्स है, ठीक है, वो सबसे पहले एक बार एक साथ बजती है, उसके बाद जो इनके बजने का गैप है ना वो कितना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। मतलब इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट बेल, तो बच्चों वो 2 के गैप पर बजना स्टार्ट करेगी, ठीक है। मतलब कि पहला उसने 0 टाइम पे बजा, फिर जब वो टाइम 2 मिनट्स हो गया तब बजा, फिर वो 4 मिनट्स पे बज रही है, और 4, फिर वो 6 मिनट पे बज रही है, फिर 8 मिनट पे बज रही है, फिर 10 पे, फिर 12 पे, फिर 14 पर, ऐसे वो बज रही है, राइट। अब जो सेकंड बेल है वो पहली बार कितनी कब बजेगी, 0 टाइम पर, फिर 4 मिनट्स, ठीक है, उसका गैप कितना है 4 का, तो 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ऐसे ही जो हमारी थर्ड बेल है वो सबसे पहले बजेगी 0 टाइम पर, राइट, फिर गैप कितना है उसका 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। ऐसे ही फोर्थ बेल, फिफ्थ बेल और सिक्स्थ बेल। तो बच्चों जैसा कि इस मैंने आपको बता दिया, देखिए कि उन सबको फिर से कितनी कब बजेगी वो, राइट। जो हमारी 6 की 6 बेल्स है वो फिर से एक साथ कब बजेगी। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि वो जो हमारा टाइम होगा वो इन सब से बड़ा होगा, है ना। दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड एलसीएम, मुझे इसका एलसीएम फाइंड करना है। सो एलसीएम फाइंड करना है मुझे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 का, मुझे इन सब नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, राइट। तो मैंने क्या बताया, सर्कुलर वाली प्रॉब्लम में भी हमारा एलसीएम होता है, एंड जो बेल वाली प्रॉब्लम, जो घंटी वाली प्रॉब्लम होती है, उनमें भी हमें एलसीएम ही करना पड़ता है, राइट। आ गया ना समझ। क्योंकि बच्चों अगर आपने बाई चांस अगर इसमें आपने क्या कर लिया, एचसीएफ कर लिया, तो बताइए इन सब नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, इन सब नंबर का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा ना। तो बच्चों स्टार्टिंग से जब मेरी 2 मिनट्स होंगी तो पहली बेल तो बज जाएगी, क्या मेरी दूसरी बेल बचेगी, नहीं बजेगी, क्योंकि उसको 4 मिनट चाहिए। क्या मेरी तीसरी बेल बजेगी, नहीं बजेगी, उसको 6 मिनट्स चाहिए। तो मैं एचसीएफ नहीं कर सकता इसमें, आया ना समझ। एचसीएफ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एचसीएफ इन सब का क्या आता है, 2 आता है। तो स्टार्टिंग से 2 मिनट्स पर केवल और केवल जो मेरी पहली वाली बेल है ना, केवल वही बजेगी, दूसरी वाली बेल नहीं बज पाएगी, ना ही तीसरी वाली बेल बजेगी, राइट। तो मुझे इन सब का एलसीएम फाइंड करना है। सो 2 को मैं प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं, 4 का 2 इंटू 2, 6 का 2 इंटू 3, 8 का 2 क्यूब, 10 का 2 इंटू 5 एंड 12 का होता है 2 स्क्वायर इंटू 3। अब बच्चों एलसीएम का मतलब है कि जितने भी मेरे प्राइम्स हैं ना उनकी लार्जेस्ट पावर, उनकी ग्रेटेस्ट पावर। सो मेरे प्राइम्स क्या हैं 2, तो 2 की लार्जेस्ट पावर कितना है 2 स्क्वायर इंटू, फिर मेरा प्राइम क्या है 3, तो 3 की लार्जेस्ट पावर क्या है 1, नहीं 2 क्यूब है ना, लार्जेस्ट पावर 2 क्यूब है, फिर 3 की 1 एंड देन 5 की 1। सो 8 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 120 मिनट्स, ठीक है। इसने यूनिट दे नहीं रखी, आप कुछ भी मान लो, चलो सेकंड मान लेते हैं ना, सेकंड ज्यादा अच्छा लग रहा है, 120 सेकंड्स। तो बच्चों स्टार्टिंग से 120 सेकंड पर, राइट, स्टार्टिंग से 120 सेकंड पर क्या होगा, ये सारी बेल्स फिर से बजेंगी। इज दैट क्लियर। स्टार्टिंग से 120 मिनट्स के बाद ये सारी बेल्स फिर से बजेंगी, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन एक और ऐड कर देता है कि क्या, देखो मैं आपको कंपटीशन एग्जाम का लेवल बता रहा हूं, हाउ मैनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर इन 30
मिनट्स। कि क्वेश्चन का मतलब देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया अब कि वो 30 मिनट्स में कितनी बार एक साथ में बजेगी। तो बच्चों हमने क्या निकाला कि इन सब का एलसीएम कितना आया है, और एलसीएम इज 120 सेकेंड, राइट। या फिर मैं बोल सकता हूं 2 मिनट्स। तो बच्चों 2 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बज रही, एक बार बज रही है। तो 30 मिनट्स में कितनी बार एक साथ बजेगी, 30 मिनट्स में वो कितनी बार एक साथ बजेगी, 15 टाइम्स, ठीक है ना। 15 टाइम्स बजेगी कि नहीं बजेगी। अरे भाई 120 सेकेंड में एक बार साथ बज रही है वो, तो अगले 120 सेकेंड जैसे ही 120 सेकेंड होंगे फिर से बज जाएंगी वो, अगले वन जैसे ही 120 सेकेंड होंगे तो फिर से एक साथ बज जाएगी। मतलब 2 के गैप के बाद, 2 मिनट के गैप के बाद वो एक साथ बजेंगी। सो टोटल अगर मेरा 30 मिनट्स है उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15 टाइम्स। तो बच्चों वो 15 टाइम्स एक साथ बजेगी। बट ये आंसर मेरा रॉन्ग है, क्यों, इसमें +1 करना पड़ता है हमें, दैट इज 16 टाइम्स। अब मैं ये +1 क्यों कर रहा हूं, +1 मैं इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि स्टार्टिंग में भी तो एक साथ बजी है ना। एक केस मैंने वो छोड़ दिया कि स्टार्टिंग में भी तो वो आपकी एक साथ ही बजी है वो, राइट। तो 30 मिनट्स में वो 16 बार एक साथ बजेंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, राइट। नॉट फॉर योर आरबीसी और सीबीएसई क्लास 10th बट फॉर योर कंपटीशन एग्जाम्स, कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट्स। तो क्या करना है मुझे, 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय जो भी मेरा एलसीएम आता है वो, ठीक है। फिर उसमें मैं +1 करता हूं। +1 क्यों करता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी तो एक बार अपने सब साथ में बजी है ना। सो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया सो घबराना मत, क्योंकि इसका लेवल अच्छा है, ठीक है। ये आपके इसके क्लास टेंथ के लेवल के हिसाब से नहीं है ये, राइट। बट आपको समझ आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि सर्कुलर वाली प्रॉब्लम में भी हमारा एलसीएम होता है, और हमारी जो बेल वाली प्रॉब्लम होती है उसमें भी हमारा एलसीएम ही होता है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं अब। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्योंकि जो आपको लैंग्वेज है वो समझ नहीं आएगी इस क्वेश्चन की। देखिए, we have a garden. In that garden we have 75 mango trees, 90 lemon trees, 120 orange trees, right? So dear students, जो हमारे मैंगो ट्री है ना उनको हमने ऐसे रोज में उगाया हुआ है, ठीक है। हमने रोज में उनको प्लांट किया हुआ है। ऐसे ही फिर लेमन ट्रीज को, ठीक है, ये जितने भी ट्रीज है ना आपके, उन सबको रोज में अरेंज किया हुआ, उन सबको रोज में रो में प्लांट किया हुआ है, राइट। ठीक है, कैसे प्लांट किया गया है कि हर रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट्स है, हर रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, हर रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट्स है। तो मुझे फाइंड क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी मिनिमम रोज, तो कितनी मिनिमम रोज बनेगी आपको ये फाइंड करना है, और कि ईच रो में कितने प्लांट्स हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ठीक है। और बच्चों ये ऐसा नहीं है कि एक ही रो में मैंगो भी लगा रखा है और एक ही रो में लेमन लगा रखा है, डिफरेंट डिफरेंट रोज में है ना, ठीक है। दीज ट्रीज आर अरेंज्ड इन डिफरेंट रोज, ठीक है ना। ऐसा मिक्सअप नहीं है कि मैंगो के साथ लेमन को डाल रखा है, लेमन के साथ ऑरेंज को डाल रखा है ना। मैंगो की हमने अलग रोज बनाई हुई है, फिर मैंगो की अलग रोज बनाई हुई है, लेमन की अलग रोज है और ऑरेंज की अलग रोज है। सो जरा सोचना इसमें कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ करना पड़ेगा कि एलसीएम करना पड़ेगा, और फिर पता करना कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर रो में कितने प्लांट्स होंगे, और टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रोज क्या होगी। एंड इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं।
फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27। जरा सोच के बताइए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। we have to find the largest 4 digit number which is exactly divisible by 12, 15, 18 और 27। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है which is exactly divisible by all the numbers, right? divisible by all the given numbers, it means हमें क्या फाइंड करना है, इसमें एलसीएम फाइंड करना है। सो फाइंड कीजिए आप एलसीएम इन सब का। सो एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 27। सो लेट्स डू दिस। हमें एलसीएम फाइंड करना है। सो मैं 12 को प्राइम फैक्टराइज कैसे करूंगा, 2 स्क्वायर इंटू 3। नाउ 15 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा 3 इंटू 5। 18 को मैं करूंगा 3 स्क्वायर इंटू 2 एंड 27 को मैं करूंगा 3 क्यूब से। ठीक है बच्चों, चलिए अब एलसीएम क्या होता है कि जितने भी मेरे प्राइम्स हैं उनकी लार्जेस्ट पावर। सो 2 की लार्जेस्ट पावर कितना है, 2। देन 3 की लार्जेस्ट पावर कितना है, 3 एंड 5 की लार्जेस्ट पावर कितना है, 1। सो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 5। सो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 स्क्वायर है ना, ये 3 क्यूब। लार्जेस्ट पावर यहाँ पे 3 क्यूब है। सो 3 क्यूब इज 27। नाउ 20 इंटू 27 दैट इज 540। तो बच्चों हमारे पास इनका एलसीएम क्या आ गया, 540 हमारा एलसीएम आया। ठीक है, सो 540 एक ऐसा नंबर है जो इन सब को, राइट, 540 इज ए नंबर which is divisible by 12, 15, 18 and 27। बट ये जो हमारा नंबर आया तो 3 डिजिट का नंबर आया है, राइट। हमें फाइंड क्या करना है, हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बच्चों मैंने बताया था क्या कि ये हमारा लीस्ट नंबर है ना। दिस इज आवर लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स, राइट। तो हम लार्जेस्ट का वैल्यू नहीं पता कर सकते, बट यहां पे कंडीशन लगा रखा कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, आया समझ। अगर सिंपल ऐसे बोलता ना कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18, 27, तब मैं ये कैलकुलेट नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि 540 के मल्टीपल सारे ही इनको क्या करेंगे, 540 के मल्टीपल जो भी होंगे ना वो क्या होगा, डिविजिबल बाय इन सब के नंबर्स का होगा। इसलिए मैं लार्जेस्ट नहीं कर पाता। बट यहाँ पे कंडीशन ये दे दी कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब कि मेरे पास एक लिमिट आ गई है। अब मैं इसको सोल्व कर सकता। लार्जेस्ट कैसे पता करेंगे जरा देखते हैं। तो बच्चों बताइए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है मेरा, 9999, राइट। सो मैं इसको डिवाइड करूंगा 540 से। सो दिस अगर मैं इसको 9 से डिवाइड हो रहा है ना ये, सो 1111 डिवाइडेड बाय 60। और जब मैं इसको डिवाइड करता हूं सो ये अप्रोक्सीमेटली आता है मेरा 18.1, राइट। अब बच्चों हमें क्या करना है कि मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं 540 को इससे बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 19 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं 540 को 18 से मल्टीप्लाई करूं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको 540 को 19 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास एक 5 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, है ना। 5 डिजिट का नंबर मिल जाएगा मुझे, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली कितना मेरा 18.1 है। जैसे मैं 19 किया तो यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर मुझे मिल जाएगा। तो मैं ये वाला नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 540 को 18 से मल्टीप्लाई। सो 540 को जब मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलता है 9720 एंड दिस इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर
which is exactly divisible by all these numbers, right? कैसे फाइंड किया हमने कि जो मैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है ये, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 540 से, तो मेरे पास आंसर कितना है 18.1 आया। अब या तो मैं इससे बड़े वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं 540 को, या फिर मैं इससे छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूं। तो अगर बड़े से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 5 डिजिट का बन जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैंने छोटे से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया कितना है मेरा 9720 इज द आंसर, राइट। नाउ गाइज हम लोग बात करते हैं इसी सेम क्वेश्चन में कि इफ मुझे फाइंड करना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, राइट। If I want to find the smallest 4 digit number which is exactly divisible by 12, 15, 18 and 27. Now what will happen? अब देखिए, अब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम भी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? कि डिविजिबल बाय नंबर्स बोल रहा है। सो इसका एलसीएम कितना है हमारा 540। अब हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है 1000। So 1000 divided by 540, right? And this is approximately equal to 1.9, ठीक है। कि अगर ये 2 टाइम्स होता तो 1080 हो जाता है, ये 1.9 अप्रोक्सीमेटली इतना ही बनेगा, ठीक है। चाहो तो आप चेक कर लो। अब बच्चों हमारे पास यहां भी 2 ऑप्शंस है, या तो मैं 540 को इससे आगे वाले नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं 540 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं 540 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा 1080, और अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 540। ये हमारा क्या है, दिस इज ए 3 डिजिट नंबर, बट हमें क्या चाहिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। सो आवर आंसर विल बी दिस 1080। दिस इज माई आंसर, राइट। अब बच्चों आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड कि फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर divisible by 12, 24, 36 and 54, राइट। इसके जो हमारे आंसर्स है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि फाइंड, आपको इसका भी होमवर्क है ये, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 989 and 1327, leaving 5 and 7 as remainder respectively. So guys, you have to reply these 2 questions। 2 क्वेश्चन ये हो गए, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले दे दिया, तो आपको इन 3 क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट में लिखना है। सो गाइस ये हमारा पोस्टमार्टम हो गया कंप्लीट एचसीएफ एंड एलसीएम का, ठीक है। अब आप कमेंट करके मुझे ये बता दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किसका पोस्टमार्टम चाहिए, तो फिर मैं उस पर आपका एक वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।